बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी। बायो की जिन स्टूडेंट्स की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, कुछ नहीं आता, जीरो पे बैठे हैं, टेंशन में घबराए हुए हैं कि यार बायो की किस तरह से तैयारी करें, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, तो फिर ये वीडियो लास्ट तक देखें। इसमें हर एक चीज़ आपको 100% क्लियर कर दूंगा। सिर्फ ईमानदारी से 3 दिन बायो को पढ़ें, आपकी 100% अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। हर चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा इसी वीडियो में, और कौन से पेयर्स लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयार करने चाहिए, कौन से चैप्टर्स आसान है, उनके मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी इसी वीडियो में बताऊंगा। और फिर पास्ट पेपर्स MCQs भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, प्यार मोहब्बत दिखाएं। चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपको गेस्ट पेपर मिल जाएंगे, प्लान मिल जाएंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे पहले ना जिन स्टूडेंट्स को पेयरिंग स्कीम का नहीं पता, वो पेयरिंग स्कीम एक नज़र देख लें, फिर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और MCQs आपको बताता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास चैप्टर्स मेंशन किए हुए हैं और यहाँ पे ये उनके MCQs की तरतीब है। इन चैप्टर से एक एक MCQ आएगा, और चैप्टर 10 से और चैप्टर 11 से दो MCQs, और लास्ट में चैप्टर 14 से भी 2 MCQ पक्के आएंगे। ठीक है, तो इस तरह आपके ये 17 MCQs हो जाते हैं। ऐड अप करके देख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की तरतीब से देखें कि क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा उसमें ये वाले चैप्टर्स मेंशन किए गए 5, और ये उनके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। यानी कि चैप्टर 2 से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, चैप्टर 3 से 3 आएंगे, चैप्टर 8 से 2 आएंगे, चैप्टर 10 से 4 आएंगे, चैप्टर 11 से 2 आएंगे। आपने यहाँ से डियर स्टूडेंट्स कोई से 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। ये आपके पास देख सकते हैं कितने पार्ट्स बन रहे हैं जी, 12 में से आपने 8 पार्ट्स अटेम्प्ट कर रहे होंगे। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरतीब है और ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरतीब है। अब आपको कौन से चैप्टर्स करने चाहिए ये आप पे डिपेंड करता है। हर किसी की अपनी अपनी मर्जी होती है, जिसको कुछ थ्योरी ज़्यादा आसान लगती है, कुछ को ज़रा डायग्राम वाली चीज़ें आसान लगती हैं। तो जो चैप्टर आपको इजी लगता है ना, वो चैप्टर आप सेलेक्ट कर लें शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं शॉर्ट इंपॉर्टेंट अभी शेयर करता हूँ, पहले ज़रा ये पूरी तरतीब देख लें। अब आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन में ना क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपके चैप्टर का पेयर रखा गया है वो है डियर स्टूडेंट्स 1+14। ये फाइनल है, फाइनल पेयरिंग स्कीम आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई आपको बता रहा है तो वो गलत है। 1+14, उसके बाद है जी 2+8 वाला पेयर। पहले भी मैंने आप यही पेयरिंग स्कीम आपके साथ डिस्कस की थी। उसके बाद है 6+9, और उसके बाद है जी चैप्टर 5+11, और लास्ट में होगा चैप्टर 4+12। ये आपके पास लॉन्ग की पेयरिंग। ठीक है, अब मेरे हिसाब से ना आपको ये वाले पेयर करने चाहिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें अगर कोई आपको पेयर मुश्किल लगता है तो फिर आप इन दोनों में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों में से जो मर्जी सेलेक्ट करें, मार्क्स की कैलकुलेशन एक जैसी है। हाँ, अगर ये वाले 3 क्वेश्चंस आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो फिर आपके मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस है। देखिए कितने आ सकते हैं। इनसे फ़ायदा क्या होगा, देखो 1+14 है, इधर से आप देखें कि आपका चैप्टर नंबर 1 ये रहा और चैप्टर 14 ये रहा, मतलब आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। अच्छा, 2+8 को अच्छे से तैयार करेंगे तो चैप्टर 2 ये रहा और इसके साथ चैप्टर 8 यहाँ पे है। उसके बाद 4+12 है तो 12 यहाँ पे है और चैप्टर 4 जो है वो यहाँ पे है। तो इस तरह देखें आपका कोई एक्स्ट्रा शॉर्ट भी नहीं हो रहा, लेकिन इन चैप्टर्स को करने से, 6 चैप्टर्स को तैयार करने से शॉर्ट ये वाले हो जाएंगे, प्लस आप पास्ट पेपर्स इकट्ठे कर लें डिफरेंट बोर्ड्स के, उन MCQs को लाजमी तैयार कर लें, और बुक की लाइंस लाजमी देखनी है। जब आपने तैयारी करनी है ना तो बुक की लाइंस पे ज़रा गौर करना है कि भाई कौन सी लाइन MCQ के तौर पे पूछी जा सकती है। सीधी सीधी बायो के पेपर में बुक की लाइंस आती हैं, तो बुक से MCQ तैयार कर लें, प्लस कुछ डिफरेंट बोर्ड्स के पास पेपर्स इकट्ठे कर लें। मॉडल पेपर नहीं लेना, उसमें ना ऐसे मेंशन किया होता है कि ये फलां बोर्ड का पेपर है, उसके ये MCQs है, कुछ गलतियां होती है। लिहाजा पास पेपर्स इकट्ठे कर लेंगे तो उसमें फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो वो पास पेपर्स MCQs कर लें, इंशाल्लाह सारे MCQs ठीक हो जाएंगे। तो MCQs प्लस ये शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स प्लस ये लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स ऐड करें तो ये आपके 67 मार्क्स बनते हैं। 67 नंबर आप आराम से ले सकते हैं सिर्फ इन 6 चैप्टर्स को अच्छे से तैयार करके। लो जी, जो बच्चे टेंशन में थे कि यार कहीं हम फेल ना हो जाए, वो 6 चैप्टर्स पे फोकस करें, इस तरह से तैयारी करें, उनके 67 आ जाएंगे। पेयरिंग स्कीम का पता चल गया जी। अब आ जाए ज़रा यहाँ पे, पहले ना मैं आपको चैप्टर नंबर 1 और 14 के लॉन्ग क्वेश्चन बता देता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं जी स्क्रीन पे चैप्टर 1 और 14 के लॉन्ग क्वेश्चंस। सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को बेटे अच्छे से तैयार कर लें, ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में चैप्टर 2+8 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 2+8 के ना ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जी चैप्टर 2+8। ये इन 2 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इनको बेटे इस साइड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बैठ के अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लीजिएगा।
ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। अब आ जाए नेक्स्ट, आगे हमारे पास है चैप्टर 4 प्लस 12 का पेयर। अगर ये आप करना चाह रहे हैं तो इसके आप ये लॉन्ग क्वेश्चन स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वाले चैप्टर 4 और 12 के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनको बेटे आपने अच्छे से तैयार कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप नसीब के पूरे शुरू हैं मेरी तरह तो फिर हो सकता है कोई और आ जाए, बोर्ड वाले कभी कभार चूस मार देते हैं, जो लॉन्ग नहीं बनता वो भी दे देते हैं, लेकिन बहुत कम हद तक ये चांसेस होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, बाकी बेटे ना हम पेपर देख के आए ना हम पेपर बना के आए हैं। आपके साथ सिर्फ आपकी हेल्प ये कर सकते हैं कि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी की सारी आपके सामने रख देंगे कि भाई ये तैयार कर ले, उम्मीद यही है 90% के इन्हीं में से सारे का सारा पेपर आपका हो जाएगा। बाकी अपने अपने नसीब की बात है, आप मेहनत करें, इंशाल्लाह आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। तो चैप्टर 4 और 12 के लॉन्ग देख लिए। अब आ जाएं जी, जो अगर 6 9 का पेयर कर रहा है या फिर 5 11 का कर रहा है, इसके भी पूछेंगे तो लॉन्ग फिर बता ही देते हैं। 6 + 9 के ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और इसी के साथ साथ बेटा यहाँ पे देखें 5 और 11 के लॉन्ग क्वेश्चन, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस तरह से 5 और 11 के ये वाले लॉन्ग तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह जब भी 5 और 11 में से लॉन्ग आएगा तो इन्हीं में से आएगा। लो जी, लॉन्ग क्वेश्चन सारे चैप्टर्स के आपको पता चल गए। अब आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे चैप्टर वाइज, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में जितने ये चैप्टर्स मेंशन किए गए ना, 2 3 8 10 11, तो मैंने ये नंबर के साथ ना, ये देखें चैप्टर के नंबर के साथ साथ मैंने यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस मेंशन कर दिए, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं चैप्टर 2 के जिस तरह से ये शॉर्ट मेंशन किए जा रहे हैं, उसी तरह 3 के मेंशन किए जा रहे हैं। नंबर देख रहे हैं ना, 2.1 2 3 4, तो इसका मतलब ये चैप्टर 2 चल रहा है। इसी तरह आगे देखें ये चैप्टर 3 8, इस तरह के ये नंबर के साथ जो क्वेश्चन मेंशन किए जा रहे हैं ये उसी चैप्टर से रिलेट कर रहे हैं। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 के ये ऑल चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन सामने शो हो रहे हैं। उसके बाद आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये वाले जो चैप्टर्स मेंशन किए गए इसके ये सारे आपके सामने स्क्रीन पे जो शो हो रहे हैं ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि पास्ट पेपर्स में बार बार आ चुके हैं। उसके बाद लास्ट में देखें बेटे ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें जो चैप्टर्स रखे गए हैं यहाँ पे एक चैप्टर ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, तो बहरहाल चैप्टर के नाम तो मैंने मेंशन कर दिए ना, नंबर मेंशन कर दिए हैं, तो आप देख ले। ठीक है, पेयरिंग स्कीम में यही फाइनल है जो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ अगर 1 2 चैप्टर ऊपर नीचे हो गए हैं तो वो आप देख सकते हैं, नंबर मेंशन किए हुए हैं। लिहाजा इस तरह से इन चैप्टर्स के ये मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। लो जी, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन भी हो गए। अब रह गया जी MCQs का मसला। MCQs के लिए मैं कुछ पेपर्स इकट्ठे किए हैं, वो आपके सामने शेयर कर देता हूँ। बाकी आपने खुद बेटे पास पेपर्स इकट्ठे करने और उन MCQs को सॉल्व कर लेना है।